So what this session is going to teach us, the question is that, है ना? So this meeting is going to teach us many wonderful things. Okay, we have some new people. We have Vishita and Utkarsh. Utkarsh and Vishita. Now we don't have Utkarsh, we only have Vishita. We have Pravesh Kumar Niranjan ji. You are attending first time, Vishita and Pravesh? Is it your first session? आप लोग बता सकते हैं, either unmuting or you can write it on chat. हाँ, कल के सेशन की रिकॉर्डिंग है, I can send. That I'll send. But I am asking Vishita and Pravesh, आप लोग पहला सेशन अटेंड कर रहे हैं क्या? ओके, शर्मा रहे हैं हम लोग. ठीक है. नो, पहले ने अटेंड किया है विशिता ने. ओके. और प्रवेश जी नहीं बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं. आई हैव अटेंडेड प्रीवियस सेशंस. ओके, ग्रेट. बट विशिता सिंह, मैंने आपको देखा नहीं है. आपने प्रीवियस सेशन अटेंड किया अगर? आई हैव नॉट सीन यू हियर. यू माइट हैव अटेंडेड इन सम डिफरेंट ग्रुप, करेक्ट? ओके, थैंक यू. So, okay, Amra Mansoor has also come. Welcome. So today we are going to see a very interesting thing. पहली चीज क्या है, इस दुनिया में इतनी मिजरीज क्यों है, और मिजरी है क्या, और क्या हम उस मिजरी का सोल्यूशन दे सकते हैं. स्टॉप, एकदम नो मोर मिजरी. हमेशा फेस्टिवल, आनंद आनंद. जैसे आजकल शादियों का सीजन चल रहा था, शादी होती है या कोई फेस्टिवल होता है, सो हाउ पीपल रिमेन हैप्पी ना, और ऐसा लगता है ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए जिंदगी भर. लेकिन ऐसा नहीं रहता, वो डी एंड हो जाता है उसका हैप्पीनेस का. सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सी दिस ओनली, कि हाउ वी कैन अचीव दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस वेयर एवरी मोमेंट इज अ हैप्पीनेस. सो आज के सेशन में हम लोग तीन चीज देखने वाले हैं. फर्स्ट, हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मिजरेबल वर्ल्ड. सेकेंड, इज देयर इज एनी ब्लिसफुल वर्ल्ड, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं. एंड थर्ड, हम ABCD फॉर्मूला देखने वाले हैं. रुकिए रुकिए, अभी आप लोग देखते रहिए क्या है, बिकॉज आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग क्या है ये सर बता रहे हैं आप, है ना. बट डोंट वरी, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स. आप सबको ये सारे आंसर मिल जाएंगे. सो नाउ द थिंग इज, फर्स्ट, मिजरेबल वर्ल्ड. ये देखिए, द वर्ल्ड इन विच वी आर स्टेइंग, ये जो करंट वर्ल्ड है इन विच वी आर स्टेइंग, आप लोगों को लगता है कि there are some, you know, various things which we try to get in this world, है ना. हमको कुछ beautiful object चाहिए, और we want to remain very healthy and strengthful, but over a period of time हम क्या है, सब कुछ चला जाता है, खत्म हो जाता है, वो परमानेंट नहीं रहता है इतना. क्यों ऐसा होता है, क्यों इस मटेरियल वर्ल्ड में परमानेंट नहीं रहता है? एंड वेदर इज इट सो कि ये मटेरियल वर्ल्ड ही ऐसा बनाया गया है कि इस वर्ल्ड में जो चीजें हैं वो ऐसा नहीं. ओके, 1 सेकेंड, I'll just show one more thing. हाँ, दिस इज द राइट थिंग. मैंने गलत साइट खोला था, वही मैं सोचूं ऐसा क्यों आ रहा है. So actually, I was telling we are going to see these things in this today's session. First thing is real problems of the life. Sorry, वो थोड़ा topic change हो गया. Next slide आ गए तुम लोग पहले. Second thing is temporary solution which science and technology and medicines gives to us. And third thing is there is any permanent solution. तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सही problems की. तो real problem of life. तो my question to all of you, what do you feel? कि what are the problems all of you must be facing in your life? अगर आप लोग बता सकते हो तो चैट पे लिखिए.
व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू फील कि अरे हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं तो किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको लग रहा है अरे सर क्या बात कर रहे हो, आई एम हैप्पी, there's no problem. Like here this person is friend is asking to another friend, what are your problems, so this friend is sharing his problem. अरे आई एम नॉट हेल्दी, इतना मोटा नहीं हूँ मैं, जॉब नहीं लग रही है, फैमिली की प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, इतना सुंदर नहीं लगता हूँ, फेल हो गया एग्जाम में, शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सारा प्रॉब्लम। आपको कुछ लगता है आप लोगों के जीवन में यू यू हैव सम प्रॉब्लम्स, व्हाट डू यू फील? Many problems are there like financial, social, family, etc. Correct. आदर्श जी एकदम ऑनेस्टली बोल रहे हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नो पीस। ओके, पृथ्वी जी इज आल्सो वेरी ऑनेस्ट। बाकी सब लोग सोच रहे हैं, ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सी नाउ ऑल दिस प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर डिस्कसिंग हियर ना, आप लोग भी जो बोल रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिस एंड दैट, आपको यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर नॉट फॉर एवरीबडी, है ना। अभी हो सकता है somebody who is born in a very rich family, उसके पास बहुत पैसा है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही नहीं है ना। somebody might be born in a very good cultured family, उसकी फैमिली में सब एकदम बढ़िया, फैमिली रिलेशनशिप अच्छे हैं, उसको कोई नुकसान नहीं है। लाइक वी हैव वन ऑफ आवर डिवोटीज इज फ्रॉम महाराष्ट्र, वो उनकी फैमिली को बिगेस्ट जॉइंट फैमिली ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, इतनी बड़ी फैमिली है वो, है ना। चाचा ताऊ मामा ये सब लोग साथ में रहते हैं। So then there is peaceful family over there. But when we talk about problems, हम ये प्रॉब्लम देखने का प्रयास कर रहे हैं जो 3 क्राइटेरिया फुलफिल करती है, जिसको बोलते हैं रियल प्रॉब्लम्स। 3 क्राइटेरिया क्या है? वो 3 क्राइटेरिया, पहला इट इज कॉमन टू, सबको आनी चाहिए वो प्रॉब्लम भाई, एक दो की प्रॉब्लम नहीं। तो हो सकता है ये जो मंत्र ऑफ लाइफ सेशन है रिलेवेंट हो आपके लिए, मेरे लिए ना हो, या फिर कोई फ्रेंड के लिए हो, मेरे लिए ना हो, है ना। तो इसलिए कॉमन टू ऑल प्रॉब्लम सॉल्व है, तो ऐसी प्रॉब्लम जो सबको आती है। सेकंड इज भाई प्रॉब्लम है तो नोबडी वांट्स, कोई नहीं चाहता उस प्रॉब्लम में। एंड थर्ड इज कौन वाला और महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, हरे कृष्णा। ओके, सो नोबडी वांट्स दैट प्रॉब्लम, है ना, कोई उस प्रॉब्लम को नहीं चाहता, तो और कोई उसका अवॉइड भी नहीं कर सकता। सो सी नाउ हम देख रहे हैं कि कैसे इस वर्ल्ड में देयर आर प्रॉब्लम्स पीपल हैव, बट वी आर टॉकिंग अबाउट रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम मतलब सबको होनी चाहिए, कोई उसको नहीं चाहना चाहिए, लेकिन फिर भी सबको आनी चाहिए वो प्रॉब्लम। वो रियल प्रॉब्लम जो है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक है, किसी को है किसी को नहीं है, तो देन वैदिक स्क्रिप्चर्स माइट नॉट बी रिलेवेंट फॉर देम, है ना। बट इफ इट हैज टू बी रिलेवेंट, इट हैज टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। तो आप में से कोई बता सकता है ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने वाली कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? आप में से कोई भी, एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच फुलफिल दिस 3 क्राइटेरियाज? किसी की है कोई ऐसी प्रॉब्लम जो ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करती है? भाई फाइनेंशियली कॉमन टू ऑल है? नहीं नहीं, और कुछ कोई प्रॉब्लम जो सबको ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करती है? एवरीवन सर्चिंग पीस इन द वर्ल्ड, ओके आदर्श जी मान लिया बहुत हद तक। हैप्पीनेस पृथ्वी नहीं, प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम ये तो आप सर्चिंग बता रहे हैं, सर्चिंग और हैप्पीनेस वी आर सर्चिंग इज ऑल राइट, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम? रियल प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग जो सही में ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है? ठीक है, आपको ज्यादा देर तक पहले नहीं बुझाऊंगा मैं। Okay, I'll give you hint. Okay, this pandemic is real problem. विशिता आप बहुत करीब है, आपने एक चीज पकड़ लिया। ओ वेलकम अंकित जी। अंकित इज टेलिंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप भी है अंकित जी बहुत हद तक, बट यू नो व्हाट, देयर आर पीपल हु हैव वेरी गुड रिलेशनशिप्स आल्सो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलेशनशिप से। ठीक है, हम आगे जाते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? तो शास्त्र बोलते हैं the 4 real problems which people are facing. First is birth. हाँ, बर्थ प्रॉब्लम है क्या? अभी देखते हैं, रुक जाइए। सेकंड इज ओल्ड एज, हाँ ओल्ड एज तो प्रॉब्लम। थर्ड इज डिजीज,
तो विशिता ने बताया fourth is death. Everybody has to go through it. And Krishna says in Bhagavad Gita, one who can perceive birth, death, old age and disease as real problems is in knowledge. वो व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है जो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को रियल प्रॉब्लम समझता है. अभी लेट अस सी वन बाय वन, क्या ये सही में है सबके लिए कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स, नोबडी अवॉइडेड, ऐसा तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है. बर्थ, तो हम सबको पता है माँ की कोख में रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कोख में क्या किया है ना. बट वी नो, किसी और को देखेंगे तो हमको पता चलेगा 9 महीने तक वो जो फीटस रहता है क्रैम्पल्ड हुआ एकदम माँ के वूम में रहता है. इट्स नॉट अ गुड कंडीशन. और माँ के पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक फायर्स है उन सब से उसका शरीर जलता है. कभी इधर उधर घूमते माँ तो वो भी घूमता है इधर उधर. और छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं पेट के कीड़े, वो उसको हमेशा काटते रहते हैं. और चाइल्ड कुछ भी स्टूल यूरिन पास करता है उसी में उसको रहना पड़ता है. ही हैज टू रिमेन इन दैट ओनली. उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. एंड यू वांट टू सी हाउ डज इट लुक लाइक. ये 5th मंथ की वीडियो है चाइल्ड की माँ के वूम के अंदर. So this is how child spend his days in womb. एक हॉलिडे वेकेशन जैसा तो अच्छा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ना. एंड व्हेन ही इज अबाउट टू कम आउट, तो डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी दैट अ चाइल्ड, वो जो स्कल होता है ना, यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं ऐसे. और क्योंकि वो जो ओपनिंग होती है मदर की वो बहुत स्मॉल होती है, तो ये 2 बोन्स एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है और उस कंडीशन में उसको बाहर पुश किया जाता है. And when he comes out, that is why most of the children they cry करके, because they feel lot of pain. And parents said happy birthday to you. उसको लगता है यार हैप्पी बर्थडे, इतना पेन हो रहा है, हैप्पी बर्थडे क्यों बोल रहे हो. So actually in one sense this birth again and again when we take birth, this is just for human beings, है ना. You can similarly find out various things for other creatures also. Like for birds, उनको तो खुद का स्ट्रगल करना पड़ता है वो अंडा तोड़ने का, स्ट्रगल होता है वो उस बच्चे के लिए. एंड दैट इज हाउ अ पर्सन टेक्स बर्थ इन दिस वर्ल्ड. एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉमन फॉर ऑल. नोबडी कैन अवॉइड. ऐसा नहीं हमने डिसाइड किया था ठीक है यार मैं बर्थ नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट टपक जाऊंगा टक, ऐसा नहीं किया था. एंड कोई अवॉइड नहीं कर सकता. एवरीबडी हैज टू टेक बर्थ एंड देन ओनली कम इनटू दिस वर्ल्ड. दिस इज अबाउट बर्थ. नाउ लेट अस सी अबाउट ओल्ड एज. ओल्ड एज इज अ प्रॉब्लम, सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है ओल्ड एज में, है ना. जो इतना ब्यूटीफुल फेस होता है रिंकल फेस में कन्वर्ट हो जाता है. जेट ब्लैक हेयर्स वाइट हेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दांत चले जाते हैं, आंखों की देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, नाक सब वीक हो जाते हैं, है ना. पेट भी निकल आता है. कहाँ पहले बॉडी बिल्डर होते हैं, वो बॉडी कहीं रहती नहीं. और
हम में से कोई नहीं चाहता है मैं बूढ़ा बनूं, लेकिन प्रकृति हमको चुपचाप बूढ़ा बना देती है। नाउ वी में आज सर बूढ़ा का डेफिनेशन क्या है? सो ओल्ड एज मीन्स प्रॉक्सिमिटी टू डेथ। ओल्ड एज का एक मतलब है हम मृत्यु के कितने करीब हैं। तो मृत्यु के करीब तो हर कोई व्यक्ति है। एवरीबडी इज बिकमिंग ओल्ड स्लोली स्लोली। और फिर हम लोग बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को सुंदर बनाए रखने का, लेकिन इट डजंट वर्क। लेट्स सी वन मोर वीडियो। Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason, people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. The two young people in this picture are good looking, with clean and perfect skins and shining teeth. But there is another important detail. These pictures were taken in 1955. When this picture was taken, these two were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old. Yet some 50 years or more have now gone by, and nothing remains of the youth and beauty in the picture. So this is about old age, है ना? So we covered birth, we covered old age, and third one is the answer with Vishita gave, diseases. Everybody faces some or the other kind of disease, and हम सबको पता है वो problem क्या है. And like right now my throat is not good. Sometimes we have headache, fever. My God, क्या क्या diseases आते रहती है. कोई नहीं चाहता है. We want to remain healthy, but everybody gets sick. तो तीनों criteria fulfill करता है disease भी. Some or the other disease है ना. And finally is death. अभी के बोलो death कैसे miserable है. तो it's mentioned in the गरुड़ महापुराण. It's mentioned कि जब मृत्यु आती है ना तो कितना दर्द होता है पता है? तो बताते हैं कि 1 मिलियन स्कॉर्पियन यानी बिच्छू एक साथ काटते हैं ना उतना दर्द होता है. अभी एक बिच्छू काटता है तो कितना दर्द होता है हमको पता नहीं है ना. 1 मिलियन बिच्छू एक साथ काटते उतना दर्द. एंड वी नो आल्सो डेथ के समय कैसे. दैट इज व्हाई पर्सन out of so much pain and fear, maximum people when they leave their body they pass stool and urine while leaving the body, because उनका कंट्रोल नहीं रहता. इतना excruciating pain होता है उनको, क्योंकि उनको शरीर से आत्मा को अलग किया जाता है. that much pain they go through. and ऐसा बताया जाता है कि उनकी आंखें एकदम ऐसा bulging out बाहर आ जाती है ना. and they are not able to breathe, and we know how people leave their bodies. So these 4 problems are the one which are really real problems of our life. Now comes what all of you were telling. Now, apart from this, you were telling some many other problems, you know, like okay, previous slide. So now all of you told about this 4 problems. Sorry, all of you were telling about different problems which you may face. Family, society, है ना.
और इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो आप बता रहे थे पीस की, वेयर दैट कम्स, है ना। ये 4 प्रॉब्लम तो हर किसी को आने वाली, लेकिन उसके अलावा 3 प्रॉब्लम्स हैं जो मिजरीज हैं, है ना। वो लोग कभी ना कभी ऑन ऑफ हमारे को दस्तक देती रहती है। सो व्हाट आर दोस 3 miseries? So I'll only tell, will not go for exercise, है ना। So first are the miseries which are due to our own mind and body. एक प्रकार की मिजरी जो हमारे ही शरीर और मन से आती है। Another miseries which we get from other living entities, जैसे रिलेशनशिप आपने बोला, और अदर मिजरीज है जो हमको नेचुरल डिजास्टर से मिलती है ना। हाँ अंकित भारद्वाज, करेक्ट। आदि दैविक, आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक, करेक्ट। अंकित नोज एवरीथिंग। सो हमारे माइंड से जो मिजरीज आती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं क्लेशास। 3 प्रकार के क्लेश होते हैं। आध्यात्मिक, मिक मतलब माइंड, तो हमारे माइंड और बॉडी से क्लेश आते हैं, वो है आध्यात्मिक। आदि भौतिक, भौतिक मतलब बाकी लोगों से जो हमको मिलते हैं, अदर लिविंग एंटिटी से। आदि दैविक, दैविक मतलब जो प्रकृति से मिलते हैं। सो इफ यू सी आध्यात्मिक क्लेश क्या है, हमारा पीस नहीं रहना, माइंड डिस्टर्ब होना, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, है ना, नॉट फीलिंग हैप्पी, लोनलीनेस, पीस नहीं है, ये सब कुछ आध्यात्मिक क्लेश है जो हमारी बॉडी और माइंड से आते हैं। ये लेकिन रियल मिजरीज नहीं है, रियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिजरीज हैं, है ना। फिर कुछ आता है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब, है ना, बॉस डिस्टर्ब कर रहा है, टीचर डिस्टर्ब कर रहा है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, मच्छर काट के जा रहा है, आतंकवादी अटैक कर रहे हैं, दूसरे किसी जानवर ने, सांप ने काट लिया, ये सब कुछ आदि भौतिक क्लेश है। एंड फाइनली कम्स आदि दैविक क्लेश। भाई ये सबसे भी बच जाओ तो प्राकृतिक आपदा है ना, जैसे बारिश इतनी आती है, कभी कभार बाढ़ आ जाती है, इतनी स्कॉचिंग हीट रहती है, सूखा पड़ जाता है ना, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, सुनामी आ जाता है, इतना सब कुछ आ जाता है। सो वी विल फाइंड दैट इन दिस वर्ल्ड there are constantly problems by which we are tormented. Yes or no? All of you agree with this 4 real problems and 3 miseries or not? आप में से कोई बताना चाहेगा? Okay, Prithvi ji is telling yes, he agrees with this. Thank you, Prithvi ji. Anybody else? बाकी से बोल रहे नहीं यार, कुछ तो खुशी है, इतना सा मिजरी मिजरी बता दिया सर ने। बट व्हाट डू ऑल ऑफ यू फील? आपको ये मिजरीज आती हैं कि नहीं आती है? प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं आती है? एटलीस्ट कोरोना के टाइम में तो यस लिखना चाहिए आपको। ओके, प्रतीक्षा, अंकित और विशिता भी बोल रही है यस। बाकी लोगों को सोचने का हम समय दे देते हैं, कोई बात नहीं, है ना। अमित, आदर्श, आप लोग भी बता सकते हैं, अमरा, है ना, ऋषिकेश, ऑल ऑफ यू कैन आल्सो टेल। सो ये जो क्लेश है ये हमारे ऊपर आने ही वाले। अनूप जी, हाँ। सो नाउ इसका कोई सोल्यूशन है क्या? इसका कोई सोल्यूशन है क्या? इतना सब कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? कोई बोल सकता है अरे सोल्यूशन है, हमने इन्वेंट किया है, डिजीज के लिए हमने मेडिसिन ली है, और ओल्ड एज के लिए हमने रिंकल फ्री क्रीम्स बनाई है, काले सफेद बालों के लिए काली डाई बनाई है। सो लेट अस सी क्या हमको सोल्यूशन मिला है इससे। वी हैव रियली एडवांस इन अ टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स। हमने देखा कितने फास्ट हाई क्लास इक्विपमेंट्स है हमारे पास, है ना, बीपी के, इसके उसके। बट स्टिल जो हमारा प्लान है गुड हेल्थ का, दैट गेट्स ऑलवेज थॉटेड बाय दिस मटेरियल। एक बार एक व्यक्ति हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के पास आया और उसने कहा, स्वामी जी हमारी कंट्री में डेथ रेट बहुत कम है, बहुत कम लोग मरते हैं। प्रभुपाद ने बोला, डेथ रेट इज एवरीवेयर 100%। 100% मतलब हर कोई मरने वाला है ना। सो सी, डिस्पाइट ऑफ एडवांसमेंट we are not able to make ourselves free from these miseries, है ना। There is another example which comes of Muhammad Ali, है ना। He was very good champion of boxing, और उसने बॉक्सिंग का एक बहुत फाइनल टूर्नामेंट जीता। मीडिया आई, बोला आप तो इतने महान है, इतना सब टूर्नामेंट जीत रहे हैं। उसने बोला यस आई एम ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूँ। लेकिन कुछ सालों बाद उसको पार्किंसन की डिजीज हो गई। वो पार्किंसन की डिजीज में वो ओलंपिक टॉर्च भी उठा नहीं पा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, हाथ कांपने की, एक चाय के कप का प्लेट भी नहीं पकड़ पा रहा था।
फिर उसके पास लोग आए, बोला अरे आप तो बोले थे ग्रेटेस्ट है, उसने बोला एक वर्ड ऐड करना भूल गया, आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, ये समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ा हूँ। बिकॉज ये मिजरीज को टैकल करना आसान बात नहीं है। और हम देखते हैं कि ये सब ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटीज भी सफर करती हैं मिजरी से, है ना। एंड नो मैटर हाउ मच वी आर इन्वेंटिंग बिग एंड बिग टेक्नोलॉजी, वो कुछ ना कुछ ज्यादा मिजरीज को ही प्रोड्यूस कर रही है। लाइक करंटली दिस कोरोना which is there, one of the reason for spreading of corona is our advancement only. Similarly we have trains and other things. तो पहले एक एक्सीडेंट होता था, एक व्यक्ति मर सकता था, बैलगाड़ी टकराएंगी तो कितने लोग मरेंगे, लेकिन ट्रेन में एक बार डीरेल हुई बहुत सारे लोग मर गए। So see, हमारा एडवांसमेंट तो हो रहा है, we may say we are advancing, but at the same time we are also advancing in problems also in this world. अभी now there are new diseases which are coming because of IT, use of IT gadgets, है ना। कंप्यूटर मोबाइल को यूज करने से नई नई प्रकार की डिजीजेस इन्वेंट हो रही है, अगर आपको पता हो तो। लाइक दिस मार्टिन लूथर किंग ने एक बार बोला, उसने बोला कि हम लोग, इंसान ने इतनी तरक्की कर रही है कि वो एक पंछी की तरह हवा में उड़ सकता है प्लेन से, मछली की तरह पानी में जा सकता है सबमरीन से, लेकिन इंसान की तरह जमीन पे चल नहीं सकता है, क्योंकि जमीन को हमने इतना प्रदूषित कर दिया, है ना। और सारी जगह टायर्स 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 आ गए। अब ये टायर का माउंटेन है ये देखो, और नीचे देखो 3 लोग दिख रहे हैं, वो मतलब इतना ज्यादा, क्योंकि ये डिग्रेडेबल है ही नहीं। इनफैक्ट प्लास्टिक, नाउअडेज प्लास्टिक इज सो डेंजरस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने एक वीडियो रिलीज करी है कि हम हमारा प्लास्टिक डाइट, हमारा प्लास्टिक डाइट मतलब हम कितना प्लास्टिक खाते हैं। तो आपके लिए भी मैं वीडियो दिखाता हूँ। तो दिस इज व्हाट द कंडीशन इज, इतना सारा हम लोग प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहे हैं, हर एक ईयर में। दैट इज व्हाट आवर कंडीशन इज। सो नाउ कुछ तो सोल्यूशन होगा। इज देयर इज नो सोल्यूशन? यस, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फाइंड आउट सोल्यूशन, बट दोस सोल्यूशंस आर अ पैच अप सोल्यूशन। पैच अप सोल्यूशन समझते हैं, ठीक है, आप दर्द हो रहा है थोड़ा पेन किलर खा लो, दीवार खराब हो गई थोड़ा पेंट कर लो, but these are not going to stop these 4 real problems and 3 miseries in our life. One day we are going to expose to all these problems. So how to find out that solution, है ना। तो हमारा पैचअप सोल्यूशन क्या, हमको शेर बनाता है, लेकिन असलियत में है बिल्ली। We are finding that despite of our so much advancement in science and technology, we are not able to stop old age, है ना। We are not able to eradicate disease, we are not able to handle people, है ना, और stop them from dying। और कोरोना में तो it has been very clear। तो क्या कोई सोल्यूशन है, कोई जगह ऐसी है जहाँ पे मिजरी नहीं है, जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी? क्योंकि हमने क्या कर लिया है, हमने इस जगत को ऐसा अज्यूम कर लिया है कि यस आई एम गोइंग टू गेट दोस प्रॉब्लम्स। बट द गुड न्यूज इज देयर। व्हाट इज द गुड न्यूज? It is said that we all are like fish outside water. तो जो फिश होती है, when you take that fish outside the water, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, है ना। तो फिश when it remains outside water, आप उसको कितना भी सुख सुविधा दो, है ना, you can give him hamburger, cigar, lot of money, fish cannot remain there. Similarly, our condition is also like that, and we are fish outside water. That means we are living beings who have left spiritual kingdom of the God and have come to material kingdom. And now we should plan our again journey to the spiritual kingdom where there are no miseries like this. So I'll tell you one story how we should plan.
सो दिस इज द स्टोरी ऑफ डेजोलेट आइसलैंड। डेजोलेट आइसलैंड में क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति जा रहा था बोट से और आंधी तूफान आया, उसकी बोट टूट गई और वो किसी तरीके से बच गया और बचते बचते एक द्वीप पे जाके पहुंचा, एक आइलैंड पे पहुंचा। वो आइलैंड पे उसने देखा कि बहुत सारे आदिवासी रह रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं एकदम हथियार विथियार लेके, बहुत डर गया क्या होगा मेरा पता नहीं, लेकिन उन्होंने उसको उठाया और सीधा अपने राज्य में लेके गए और उसको एक राजा के थ्रोन पे बिठा दिया, उसको साफ सुथरा किया, उसको एक ताज बना दिया राजा का, और उसको बोला आज से आप हमारे राजा। तो वो बोला अरे तो बहुत अच्छा हुआ, कहाँ मैं बोट वोट चला रहा था, अभी राजा बन गया एक पूरे द्वीप का, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन उसको बताया कि आपकी एक शर्त है राजा बनने की, आप राजा 1 साल के लिए रहेंगे। बोला अच्छा उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद बोले कि वो सामने वाला आइलैंड है ना, उस आइलैंड में हम आपको जाके फेंक देंगे। उसने बोला अच्छा फेंक देंगे क्यों, बोला हमारे यहाँ पे ऐसी प्रथा है कि कोई भी व्यक्ति राजा बनता है 1 साल के लिए बनता है और हम उसको जाके उस आइलैंड पे फेंक देते हैं। उस आइलैंड पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ खूंखार जानवर रहते हैं वहाँ पे, कुछ भी उसको खाने के लिए नहीं है, कुछ भी उसको पीने के लिए नहीं है। और फिर हमको एक और आंधी तूफान आके एक और व्यक्ति हमको मिल जाता है। तो ऐसा हमारा प्रथा चली आ रही है। सो दिस पर्सन वाज थिंकिंग व्हाट टू डू। तो उसने क्या किया, जब 1 साल वो पूरा राजा था ना, ही सेंड हिज ऑल द सोल्जर्स एंड ऑल, उसने 1 साल में वो सारे सोल्जर्स को ये सोच के कि क्या करूंगा मैं जो बच जाऊंगा 1 साल बाद, क्या किया, उस सारे सोल्जर्स को बोला कि तुम उस आइलैंड पे जाओ और वहाँ पे महल बनाओ, वहाँ पे सब सुख सुविधा बनाओ, खाने पीने रहने की सब सुविधा बनाओ, एंड आई विल गो देयर। तो 1 साल बाद जब मेरे को वहाँ फेंकेंगे तो वहाँ पे भी एकदम मैं राजा के जैसे रह पाऊंगा। एंड एक्चुअली दिस थिंग हैपेंड, क्योंकि उसने प्रिपेयर कर लिया था अपना फ्यूचर आइलैंड, तो इसलिए व्हेन ही वाज थ्रोन आउट ऑफ दिस आइलैंड ही स्टिल रिमेन्ड अ किंग। सो सिमिलरली अ फुलिश पर्सन इज वन हु डज नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर, है ना, बट एन इंटेलिजेंट पर्सन थिंक्स अबाउट हिज फ्यूचर। हमको सोचना पड़ेगा कि ये जो वर्ल्ड है ना, दिस वर्ल्ड इज नॉट जस्ट मेंट फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग एंड बी मैरी, है ना, ऐसा नहीं है। दिस वर्ल्ड वी हैव टू फॉलो सम लॉज ऑफ गॉड एंड ट्रांसफर आवरसेल्फ टू परमानेंट वर्ल्ड वेयर देयर इज नो मिजरी। तो हम देखते हैं कि जो एक फुलिश व्यक्ति होता है ना, वो ये सब सोच नहीं पाता, उसके लिए क्या ये जीवन में बस खाओ पियो एंजॉय करो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जीवन में थोड़ा सा तपस्या करो जिससे फ्यूचर में अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिले। वो होता है ना, कहीं हाईवे बनता है, सो वी राइट टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस, है ना। सो वी हैव टू सी कैसे हम अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सके वेयर वी डोंट हैव टू सफर फ्रॉम मिजरीज। इसलिए ये जो लाइफ है कैसा है बताए, दिस लाइफ इज लाइक अ ट्रेन जर्नी। हम देखते हैं ट्रेन में क्या होता है, अलग अलग स्टेशन से लोग आते हैं, ट्रेन में बैठते हैं एक सीट में और फिर उनका स्टेशन आता है, वैसे वो लोग उतर जाते हैं। तो हम भी देखते हैं इन दिस वर्ल्ड द सेम थिंग हैपेंस, यू नो, वी ऑल आर रिलेटिव्स और अदर पीपल, वी मीट टुगेदर। कोई 40 साल की उम्र में मिलता है, कोई 20 साल की उम्र में मिलता है, वी स्टे फॉर सम टाइम एंड देन वी गेट डाउन फ्रॉम आवर सीट। बट व्हाई it is said then focus on present only? Satyam Singh, okay Satyam, okay, we'll answer your question. थोड़ा मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। सो देन व्हाट हैपेंस इज, अगर हम लोग इस चीज का तैयारी नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने एक क्वेश्चन पूछा था, सबसे अचंभित करने वाली चीज क्या, आश्चर्यवान चीज क्या है? He said आश्चर्यवान थिंग इज, इस वर्ल्ड में हर कोई व्यक्ति देख रहा है that the next person sitting next to him is going to die, or somebody very close and nearby to him died already, and he thinks मैं नहीं मरने वाला, मैं नहीं मरने वाला। And how is that mentality? That mentality I'll tell you with the one story. वो स्टोरी क्या है, that we find in a butcher shop, जो बुचर की शॉप होती है, जो कसाई घर होता है, वो कसाई क्या करता है, वो कसाई एक एक बकरी को लेके काट रहा होता है, कट, है ना, लेकिन वो जो बाकी बकरियां होती है ना, वो बाहर खड़े होके घास खा रही होती है, उनको लगता है नहीं काट रहा है। सो नाउ यू इमेजिन वो बकरी क्या होगी, वो बेवकूफ होगी, करेक्ट, बिकॉज उसको पता है कि वो उनको खा रहा है, लेकिन
काट रहा है लेकिन वो बकरी भागते नहीं है. नाउ इमेजिन ऑल ऑफ यू बीइंग इन दैट प्लेस ऑफ गोट. अगर हम लोग वो बकरी की जगह होते और मान लो आप बैठे हैं जॉब के इंटरव्यू में और अंदर जो इंटरव्यूअर है, जो भी उसका इंटरव्यू, जिसका भी वो इंटरव्यू ले रहा है, उसको खाट करके मार रहा है और आपको दिखाई दे रहा है उसका खून भी आ रहा है, बाहर आवाज भी आ रहा है, आप क्या करेंगे? यू विल स्टिल गिव इंटरव्यू और यू विल रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस? बताइए. रन अवे. सत्यम जी करेक्ट. पृथ्वी रन अवे. अरे रन अवे, भाग जाएंगे हम सब, छोड़ छाड़ के बाहर में जाए ऐसा इंटरव्यू. करेक्ट. इतनी मिजरीज है ना. प्रभु जी तो भागेंगे, आप भी भागेंगे अनूप जी. करेक्ट ना. बिकॉज नो ही इज किलिंग अस. सिमिलरली in this world same thing is happening. What is that same thing which is happening? Same thing which is happening is that we all are being constantly seeing that how ये व्यक्ति भी मरा, ये व्यक्ति भी मरा, ये व्यक्ति भी मरा, उसके साथ भी मिजरीज आ रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं नहीं मरूंगा. तो इसलिए बोला गया है असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृत गमय. है ना. दिस वर्ल्ड विच इज देयर ना, ये पूरा वर्ल्ड क्या है? मृत्यु वाला वर्ल्ड है, इसमें हमको मरना ही है. सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर आवरसेल्फ टू गो टू दैट प्लेस वेयर वी डोंट डाई. एंड सत्यम जी, टू फोकस ऑन प्रेजेंट मींस दैट व्हाटएवर इज इन योर हैंड्स यू कैन डू दैट. है ना. जो आपके हाथ में उसके ऊपर ध्यान दो, जो हाथ में नहीं है उसके बारे में क्या टेंशन लेना. लेकिन यहाँ पे हमारे हाथ में है कि वर्ल्ड को बाहर जाना. जैसे वो डेजोलेट आइलैंड में हम स्टोरी में हमने देखा ना, उस व्यक्ति के हाथ में था कि वो अपना नेक्स्ट आइलैंड को प्रिपेयर कर सके. वैसे हमारे हाथ में भी है. क्या है हमारे हाथ में? तो वैदिक विजडम क्या देता है हमको? परमानेंट सॉल्यूशन. तो हमारे हाथ में वो बताता है कि सबसे पहले हमको 2 क्वेश्चन पूछने चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एम आई सफरिंग. मैं सफर क्यों कर रहा हूँ? भाई ठीक है, आपने बताया ये दुनिया है सफरिंग वाली है, लेकिन क्यों ये सफरिंग आ रही है मेरे पास? एंड सेकेंड थिंग इज कि भाई गोल ऑफ लाइफ क्या है ना. व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? फिर मेरे को जीवन में करना क्या है? ठीक है, सफरिंग से छुटकारा पाने क्या करना है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, व्हाई एम आई सफरिंग. सो द कॉज ऑफ आवर सफरिंग इज वेरी सिंपल. व्हाट इज दैट कॉज? कॉज है कि जस्ट लाइक यू विल फाइंड कि एक सिटी होता है, उसमें जेल होती है. जेल. करेक्ट. वो जेल जो होती है एक्सपेक्टेशंस. पृथ्वी जी. करेक्ट. Almost close, Prithvi ji. But even if you don't have expectation na Prithvi ji, you will still suffer. Because one more step deeper we have to go for answers. है ना. ये जो आप बता रहे, this is about mental suffering. Mental suffering हमारी दूर हो जाएगी अगर हम एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे. आप एकदम करेक्ट बोल रहे पृथ्वी जी. But we are talking about those 4 real problems and 3 क्लेशास. हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. है ना. ऐसा. तो क्यों हम लोग सफर कर रहे हैं? सो आई टेल यू सिंपल रीजन इज वी ऑल वर देयर इन द अबोर्ड ऑफ गॉड. भगवान के धाम में थे हम लोग, वेयर देयर वर नो मिजरीज. है ना. वेयर देयर वर नो प्रॉब्लम्स. बट वी केम वॉलंटरली टू दिस मटेरियल वर्ल्ड. व्हाई? सेइंग दैट मेरे को ना एंजॉय करना है भगवान से सेपरेट लेके. एंड व्हेन वी केम इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड ट्राइंग टू एंजॉय सेपरेटली from God, we are getting so much problem. Simple example I tell you, ये बाइबल में स्टोरी दिया है, इसको बोलते हैं प्रोडिगल सन स्टोरी. शॉर्टकट में बताता हूँ. एक बार एक पिताजी थे, उसके 2 बेटे थे. एक बहुत आज्ञाकारी था, एक आज्ञाकारी नहीं था. आज्ञाकारी जो बेटा नहीं था वो अपने फ्रेंड्स के साथ रात भर घूम के पार्टी करके आता था, रात को सोता था, दिन में लेट उठता था. आज्ञाकारी बेटा जो था अच्छे से पढ़ाई करता था, सब कुछ ध्यान रखता था. पापा ने बोला, जो आज्ञाकारी नहीं था, बेटा इतना क्यों इररेगुलेटेड शेड्यूल है, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, अपना थोड़ा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा हेल्थ के ऊपर ध्यान दो. एंड दैट सन सेड, पापा आप मेरे फ्रीडम में इतना दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? आई विल एंजॉय सेपरेटली. मैं अपना एंजॉय करूंगा. मेरे को प्रॉपर्टी दे दो, मैं जाऊंगा ना एंजॉय करने. फादर बोले, बेटा तेरी ही प्रॉपर्टी है सारी, मेरी नहीं है. लेकिन राइट नाउ आई सी यू आर नॉट सो मैच्योर टू एंजॉय सो नाइसली. So please kindly first study and become mature. देखो तुम्हारा दूसरा भाई कितना अच्छे से कर रहा है. And this boy said, नहीं पापा मेरे को चाहिए. And he
he started, fighting with his father, and forcibly he took some money from his father. And when he took his money, he went out, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाने लगा, बोला अरे अभी मेरे पास पैसे आ गए, अभी और एंजॉय करेंगे. And he spent lot of money on parties with his friends for few months. और जैसे ही उसका पैसा खत्म हुआ, now he was not having any more money, and all his friends left him. Nobody was there with him. And then he was thinking, अभी क्या करूं, पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, कोई जॉब देगा नहीं, पापा के पास किस मुंह से जाऊं. And he was searching for some job here and there. And then finally he was given a job in one horse stable, no sorry, pig stable, जहाँ पे सुअरों को रखा जाता है. और वहाँ के मालिक ने बोला है सुअर को खाना खिला, जो बच जाता है खा लेना. And he started living such a miserable life there. But one day what happened, ये जो पिग स्टेबल का जो मालिक था, उसके घर में उसका एक फ्रेंड मिलने के लिए आया. एंड दैट फ्रेंड सॉ दिस पर्सन वर्किंग. उसने देखा अरे ये तो इतने बड़े सेठ जी का बेटा है, यहाँ पे कैसे काम कर रहा है. उसने तुरंत सेठ जी को फोन लगाया. सेठ जी आए. उसने देखा बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो. वो बेटा तुरंत गया रोते रोते, पापा मेरे से गलती हो गई, मैंने सोचा आपसे दूर रह के मैं खुश रहूंगा, लेकिन बहुत मिजरी है. पापा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, अभी आ जाओ, गलती हो गई ना, चलो आ जाओ. एंड फादर टुक हिम बैक. सो दिस इज आवर स्टोरी. ये हमारी स्टोरी है. व्हाट हैपेंड इज वी गिविंग और लिविंग द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, जहाँ पे भगवान थे, हम लोगों ने क्या करा, भगवान से दूर रहने का फैसला किया और इस वर्ल्ड में आए, सोचा कि हम खुद एंजॉय कर लेंगे. लेकिन खुद कैसे एंजॉय कर सकते. जैसे उंगली है, जब तक मेरे हाथ से कनेक्टेड है, कितना सब कुछ कर सकती है ना. नाक में डाल सकता हूँ, कान में डाल सकता हूँ, आंखों में डाल सकता हूँ, कितना प्लेजर देगी. लेकिन ये उंगली में काट दो शक, तो कुछ काम कर सकती है, नहीं कर सकती. वैसे ही हम लोग हैं. वी आर सन ऑफ गॉड, बट वी कैन रिमेन हैप्पी व्हेन वी सर्व गॉड. एंड हमने वो हैप्पीनेस का डेफिनेशन देखा था पिछले सेशन में. वो हैप्पीनेस क्या है. वो हैप्पीनेस ऐसा है कि हम सोच रहे हैं कि हम भगवान को सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ही हमारी सेवा करते हैं. एंड दैट इज वाई when we align with the laws of God, जो भगवान ने नियम और कानून हमको दिए हैं, we can overcome this suffering. हम इस सफरिंग वाली स्टेट से बाहर आ सकते हैं. So if this is clear, then let us go to next thing. कि ठीक है भाई, तो क्या करना चाहिए, आप मेरे को बताओ. What I should do, what should be the goal of my life, है ना. So scripture says, especially Bhagavad Gita says, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला भासाम से जर्नानि यथा विहाय नमानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जर्नानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि. भगवान ने बोला देखो अर्जुन, तुम जो हो आत्मा हो, और ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे ट्रांसफर करती है जैसे हम एक कपड़ा खोलते हैं और दूसरा कपड़ा धारण कर लेते हैं हर दिन, है ना. और हर जन्म में आत्मा को एक बच्चे का शरीर मिलता है, और जैसे फोटो में दिख रहा है धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर ओल्ड एज आती है, फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है. ऐसा ही चलते रहता है ना. तो जैसे हम शर्ट बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है. तो मृत्यु के समय क्या ऐसा होता है स्पेशल, क्यों शरीर बदलती है. वो होता है लॉ ऑफ कर्मा, जो आप लोगों ने सुना होगा, है ना. हम देखते हैं कि अलग अलग लोग पैदा हुए, इवन एक ही मदर फादर के बहुत सारे बच्चे, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई डफर होता है. क्यों ऐसा होता है. क्योंकि वो जो आत्मा है जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो उसका एक खुद का कार्मिक बैलेंस होता है. उसका एक खुद का कार्मिक बैलेंस होता है. वो बैलेंस किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, कैसे बनता है. तो देखिए, जो भी हमको नेक्स्ट बॉडी मिलने वाली है ना, वो नेक्स्ट बॉडी डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर. पहली चीज क्या है, भगवान बताते हैं भगवद गीता में, यम यम अपि स्मरन् भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता. जैसा जैसा तुम अंत समय में सोचोगे वैसा वैसा अगले जन्म में पाओगे, है ना. तो जैसा हम लोग सोचते हैं ना अंत समय में, वैसा ही हमको अगले जन्म में मिलता है. इट्स वेरी सिंपल थिंग. whatever you remember at the time of death, that thing you get in the next life. और को बोला अच्छा अगर मैं मरते हुए सोचूं कि मैं करोड़पति बन जाऊं तो अगले जीवन में करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं. एक और फैक्टर है. वो फैक्टर क्या है, फैक्टर है कर्मा का फैक्टर, है ना. तो दो चीजें हैं, एक है डिजायर, एक है डिजर्व.
डिजायर का मतलब मरते समय में जो भी सोच रहा हूँ मैं ये बनूं अगले जन्म में, बहुत अच्छी बात है आप सोच रहे हैं, लेकिन क्या आप डिजर्व करते हैं उसको, वेदर यू डिजर्व इट और नॉट। इट्स लाइक जस्ट सिंपल थिंग, है ना। मैं अगर कहीं पे घूमने के लिए जाता हूँ और वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के घर अवेलेबल है, होटल में रूम अवेलेबल है, नाउ आई में डिजायर कि मेरे को सबसे बेस्ट सूट मिलना चाहिए, सबसे बेस्ट रूम मिलना चाहिए, बट क्या मेरे पास पैसे हैं क्या वो खरीदने के या उसको रेंट देने के लिए? करेक्ट ना, दोनों फैक्टर है ना, मेरी इच्छा और मेरा क्वालिफिकेशन। तो सिमिलरली इसी बेसिस पे हमको नेक्स्ट बॉडी मिलती है। और लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है, जैसा हम इस जन्म में करते हैं अगले जन्म में हमको वैसा ही प्राप्त होता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम सुनते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन। आप बॉल को मारोगे दीवार के ऊपर, बॉल वापस आएगी, तेजी से मारोगे तो तेजी से आएगी, धीरे मारोगे तो धीरे आएगी। अभी कोई बोला है अरे लेकिन अभी तो मैं मार ही नहीं रहा हूँ, क्यों वापस आ रही है बॉल? क्योंकि दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है इंस्टेंट कर्मा। इंस्टेंट कर्मा मतलब आपने सामने वाले को थप्पड़ मारा, आपको भी थप्पड़ मिलेगा। और इस जन्म में आपने बहुत स्मोकिंग किया, इमीडिएटली गॉट सम लंग्स कैंसर, ये इंस्टेंट कर्मा। एक होता है डिलेड कर्मा। डिलेड कर्मा का क्या मतलब होता है, जस्ट लाइक आपने आज बीज बोया पेड़ का, तो वो 15 या 5-10 साल बाद वो पेड़ जो है वो फल देता है, करेक्ट ना, वो होता है डिलेड कर्मा। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, हम सोचते हैं कि अभी तो मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे को मिजरी आ रही है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया है, लेकिन उसको फ्रुक्टिफाई होने में टाइम लग गया। वो फ्रुक्टिफाई होने में टाइम क्यों लगा, क्योंकि अगेन वो जो पर्टिकुलर बॉडी हमको प्राप्त होनी थी उसके लिए हमारे पास ऐसा यानी क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो इतना समय क्यों लगा, वो क्वालिफिकेशन गेन करने के लिए मेरे को वो समय लग गया। तो इसलिए ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हमारा डेवलप्ड इंटेलिजेंस है ना, उस डेवलप इंटेलिजेंस को मेरे को डिस्क्रिमिनेशन में और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे ये मैं जो कर्मा के जो सिंफुल चीजें ना उसको तो कम से कम अवॉइड कर सकूं और डिजायर कर सकूं मिजरी लेस प्लेस में जाने के लिए। लेकिन अगर डिजायर कर रहा हूँ लेकिन सिंफुल एक्टिविटीज कर रहा हूँ तो फायदा क्या? सिंफुल एक्टिविटीज क्या है, तो शास्त्रों में बताया गया है तेरा 4 पिलर्स है ना ऑफ सिंफुल लाइफ। अगर किसी को सिंफुल लाइफ जीना है तो उसको 4 खंबे खड़े करने पड़ते हैं। कौन कौन से खंबे हैं? So first khamba is meat eating. When he is eating, meat or other animals' flesh, that is first pillar. Second pillar is intoxication. When he is trying to, drink or eat or smoke, intoxication for something higher. Aisa. Third is quick money gambling, and he's trying to get some quickness. And fourth one is illicit sex. Illicit sex means that having extramarital affair or affair outside the marriage life. So if somebody does not avoid these 4 pillars, then he is dragged down to more animalistic life. Like for example, if somebody is too much attached to eat meat, तो उसका क्या इच्छा रहेगा? उसका इच्छा हमेशा it will be for eating meat. तो अगले जन्म में उसको क्या शरीर मिलेगा पता है आपको? अगले जन्म में उसको शेर बना दिया जाएगा, बिकॉज शेर क्या है, वो कार्निवोरस, वो मीट ही खाता रहता है। सिमिलरली देयर आर पीपल हु लाइक टू स्लीप अ लॉट, बहुत सोने का मन कर रहा है, तो उसकी इच्छा ऐसी सोने वाली, अगले जन्म में उसको पोलर बियर बना दिया जाएगा, सोते रहे बेटा 6 महीने तक। नाउ देयर आर सम पीपल नाउअडेज इन इंडस्ट्री ऑफ ग्लैमर, दे वांट टू शो ऑफ। हम देखते हैं पोर्नोग्राफी में इधर उधर पीपल वांट टू शो ऑफ देयर बॉडीज, तो उसको कपड़े पहनने का मन नहीं करता है, तो उसको क्या बना दिया जाएगा अगले जन्म में? पेड़ बना दिया जाएगा। पेड़ कपड़ा नहीं पहनता है, मतलब पेड़ के जैसे खड़े रहो लाखों लाखों साल। सो दीज आर द पनिशमेंट्स व्हिच आर गिवन फॉर disobeying the laws of the god. Now similarly, if we obey the laws of god, we will get promotions. What are those promotions? If we, what are those obedience to the laws of god? We should do some austerity. So like coming for this session is great austerity. Sunday को कितना सब कुछ कर सकते हैं हम, फिर भी यहाँ पर आ रहे हैं. Chanting, which I told you, if you are doing every day, great austerity. It requires lot of attention. Sacrifices, है ना, doing yagya or something like that. Gaining knowledge from scriptures, सुनना, भागवतम भगवद गीता पढ़ना, very great. और सर आजकल लोग कहाँ करते हैं?
and associating with saints. तो जो भी महापुरुष है उनके साथ संग करना whenever we get opportunity, online और अगर offline opportunity मिले तो offline भी. So these are very very great source of you know things which can help us to gain favor of God, and then we can achieve to that place where there is no old age, misery, and no death and disease. तो सोल्यूशन इसका ये है अनूप जी कि हमको क्या करना है, वेन एवर वी आर स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड वी शुड ओबे द लॉज ऑफ गॉड. और वो लॉज ऑफ गॉड क्या है, तो आप सिंपल भाषा में बताते हैं ABCD E तक चीजें आप याद कर लो अनूप जी, ये कर लो तो दैट इज लाइक सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड. क्योंकि अभी इस वर्ल्ड में हम आ गए हैं, इफ वी फॉलो दीज थिंग्स देन वी कैन गो इन नेक्स्ट लाइफ टू द वर्ल्ड व्हिच इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड. इस दुनिया में अभी तो ये जन्म हमने ले लिया है, लेकिन अगला जन्म हम लोग डेजोलेट आइलैंड की स्टोरी जैसा हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले सकते हैं, जहाँ पे मिजरी ना हो. वो गाना सुना है, आ लेके चलो एक ऐसे जगत के तले जहाँ गम भी ना हो, है ना, जहाँ मुश्किल भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फले, ऐसे करके गाना था, है ना. तो वो क्या चीजें ABCD फॉर्मूला. A फॉर एसोसिएशन, अच्छा संग रखो, है ना, भक्तों का संग रखो. B फॉर बुक्स, कौन सी किताबें पढ़नी है, तो आजकल बहुत मैगजीन्स वगैरह आ रही हैं, बट वी शुड ट्राई टू रीड दोज बुक्स व्हिच डील्स विद द रियल प्रॉब्लम्स लाइक भगवद गीता, भागवत. C फॉर चैंटिंग, भगवान का नाम का चैंटिंग कंटिन्यू करो. D फॉर डाइट, प्रसाद खाओ भाई, खाना तो खा ही रहे ना, क्यों ना भगवान को थैंक यू बोल के खाएं, प्रेयर करके खाएं. E फॉर एंगेजमेंट, कुछ सेवा करो भगवान के लिए. See currently all of you are there, you come and attend this session, that is one seva which you are doing, but we should take up some more service for the God. Like there are many devotees, they use their skill and talents in service of the God. Like हमारे विवेक बिंद्रस का भी हम देख रहे हैं, he has lot of popularity and all, and he is using that popularity to give message of Bhagavad Gita to others. Similarly, you may not be so big, but you may be small person, and you can use whatever talent, small or big, you have for service of the God, है ना. तो ऐसा एंगेजमेंट करिए, तो सेवा ढूंढिए, नहीं है तो पूछिए, and then will be slowly taken to the spiritual world where there is no misery. Krishna defines in Bhagavad Gita, बोलते हैं माम उपेत्या पुनर्जन्मा दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमं गता. मेरा जगत है, जो मेरे डिवोटीज को मैं देता हूँ, वो क्या है, वो टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है. एक भी मिजरी नहीं है उसके अंदर. और जो उस वर्ल्ड में आ जाता है ना, वो हाईएस्ट परफेक्शन को प्राप्त कर लेता है, वापस आने की उसको जरूरत नहीं है. सो इट्स लाइक वी वांट टू गो फ्रॉम दिस मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ये एक सोल्यूशन है, क्योंकि ये वर्ल्ड तो हमने देखा मिजरी से भरा हुआ है. हम अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाए जहाँ मिजरी नहीं है, तो वहां पे हमारा एकदम हैप्पीनेस और रिलेशन सब बढ़िया रहेगा. हाउ टू गो, बाय फॉलोइंग ABCDE, ये सारी चीजें, 5 चीजें. नाउ दिस इज हाउ वी आर आल्सो वांटिंग टू गो. So if we follow this ABCDE, then we can we are on the right track of desiring. क्योंकि ऐसा नहीं है कि मरते समय हम बस सोच ले कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला जाऊँ, ना ना, पूरे जिंदगी भर जो काम किया है उसी के बेसिस पे नेक्स्ट लाइफ में हमको वो लास्ट के डेथ के समय वही चीज याद आएगी हमको, है ना. एंड दैट इज व्हाई इन समरी वी सॉ हाउ देयर आर प्रॉब्लम्स. 4 रियल प्रॉब्लम है, जो कि है बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, और 3 मिजरीज हैं, है ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक. हमने देखा साइंटिफिक सॉल्यूशंस तो हमको बहुत मिले, लेकिन वो सॉल्यूशन इतना पक्का नहीं थे. इट इज लाइक फिश आउटसाइड वाटर, उस फिश को कुछ भी दे दो वो संतुष्ट रहने वाली नहीं है. इसलिए हमको डेजोलेट आइलैंड की स्टोरी से समझना चाहिए कि हमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए. उसके लिए वैदिक विजडम हमको परमानेंट सॉल्यूशन देती है कि कैसे सिनफुल लाइफ को नो करो और गॉड फुल लाइफ को यस करो. एंड देन व्हेन यू विल डिजायर ड्यूरिंग योर डेथ टू गो टू द अबोर्ड ऑफ गॉड, भगवान के धाम यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का आप डिजायर करेंगे, यू विल बी प्रमोटेड देयर. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. नाउ एनी क्वेश्चंस प्लीज, आप लोग बताइए, विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन. एनी क्वेश्चंस प्लीज.
आप लिखने की जगह अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। ओके, नो क्वेश्चंस, सब लोग एकदम क्लियर कट हैं। अनूप जी देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट वर्ल्ड में हम लोग हैं ना, हम सोचे कि इस वर्ल्ड को चेंज कर दें, तो पॉसिबल नहीं है ना। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अगर आप ABCD फॉर्मूला फॉलो करेंगे, देन मे बी क्विकली इन दिस लाइफ और मे बी आफ्टर एंड ऑफ दिस लाइफ वी विल बी एबल टू गो टू द अबोड ऑफ गॉड, और वहां पे ये मिजरीज का एंड हो जाएगा। उससे पहले अगर आपको मिजरीज का एंड करना है, इसी वर्ल्ड में मिजरीज का एंड करना है, तो ये मिजरीज तो आती रहेंगी, बिकॉज ये वर्ल्ड ही ऐसा डिजाइन कर रखा है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसमें वायरस आ गया, अब उसको कुछ भी कोशिश करे, वो वायरस आ गया, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हमको भी फ्रेश, यानी व्हेन वी गो टू न्यू बर्थ एंड वी गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देन दिस मिजरीज विल बी ओवर permanently. And currently for this, yes, there are ways in which spirituality tell us how to deal with the miseries. तो इसको हमको रिस्पॉन्स कैसे करना है इस वर्ल्ड की मिजरीज को, वो स्पिरिचुअलिटी हमको सिखा देती है। इसलिए मिजरीज नहीं खत्म होती है इस वर्ल्ड की, है ना। अगर आप ABCD फॉर्मूला फॉलो करोगे, मरने के बाद भगवान के धाम जाओगे, तभी ये मिजरी खत्म होगी। लेकिन तब तक के लिए क्या होगा, एक और चीज, इस वर्ल्ड की जो मिजरीज है ना, उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, वो सिखा सकती है हमको स्पिरिचुअलिटी, विच पीपल आर स्टिल नॉट नोइंग। और वो रिस्पॉन्स करना भी हमको आ जाएगा ना, then most of the problems which we are facing in this world will be solved at all fully, because we know how to respond to the problems, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आए कैसे उसको, like for example I tell you simple thing, suppose now our Prabhupada used to tell that suppose some devotee is there, he is cutting vegetable, और वो वेजिटेबल काटते काटते उसने अपना उंगली काट लिया। Now that devotee will say, अरे क्या भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूँ, उंगली काट दिया मेरा। भगवान क्या, स्पिरिचुअल लाइफ उसको क्या बताती है, अरे देखो तुम्हारा जो कर्मा था ना पिछला, उस कर्मा के हिसाब से तुम्हारा हाथ कटना चाहिए, लेकिन भगवान ने उस कर्मा को रिड्यूस कर दिया, तो क्या कटा? उंगली कटी। तो बी ग्रेटफुल। तब ये उसको पता चलता है ना, ये पर्सपेक्टिव, माय गॉड, ही बिकम ग्रेटफुल इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, एंड देन यू विल फाइंड वंस अ पर्सन डेवलप्स इट ग्रेटिट्यूड, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रहलाद महाराज जो बहुत बड़े भक्त भगवान के, वो एक उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि आप लोगों ने कभी अपने जीवन में मिजरी इनवाइट करी क्या? कभी बोला आज जाके चलो कूद जाता हूँ यार बिल्डिंग से, बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं इनवाइट किया। वैसे ही वो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, आप हैप्पीनेस को भी इनवाइट मत करो, अपने आप आएगी। सो व्हेन यू लर्न दिस पर्सपेक्टिव, तो देन वी stop doing things for quickly becoming happy. Like for example, people become greedy, they think कि ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो I'll become happy. अरे this is not the definition. So sometimes people are so rich that what they have is only money. सिर्फ उनके पास पैसा है, कोई रिलेशनशिप नहीं है उनके पास, है ना। बल्कि if you want to know how much rich you are, so my spiritual master says you should check that by seeing that when you cry, how many hands come below to hold that your tears. That shows that how much rich you are. So ये जो पर्सपेक्टिव है, एक सही दृष्टिकोण, ये हमको स्पिरिचुअल लाइफ देती है। बट अल्टीमेटली सोल्यूशन के लिए we have to complete this process and go out of this world. That is what is there, Anuj ji. Is it all right? I think Prithvi ji, your answer is your question is also answered in this. So these problems will remain in this world till the time we are there, है ना। And हम लोगों को क्या करना है, इस वर्ल्ड के बाहर जाना है, and तब तक इस वर्ल्ड में है, तो yes we will get some strength and proper perspective of seeing the things. देखिए, it's all about adjusting a lens. आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ।
suppose a beautiful girl is coming, कोई सुंदर लड़की आ रही है सामने से. If young boy would be there, he will see, अरे कितनी सुंदर है लड़की है, she can become my girlfriend. If some dog is there, he will see, अरे कितनी अच्छी इसकी बॉडी है, इसको मैं खाऊंगा, मांस मिलेगा, कितना मजा आएगा, है ना. Or some scientist is there, he will see, अरे see this body is made up of phosphate, sulfur, iron, calcium, ये सब कुछ. So एक ही object but different views है ना. So what is the correct view we learn through spirituality, because spirituality talks about the complete understanding of this world. ऐसा है पृथ्वी जी, ठीक है. और कोई प्रश्न किसी का? Okay, great thing. So now a very good news is there for all of you. What is that good news? So the good news is that next week onwards, next weekend onwards, because all of you have been, so much sincere in attending these sessions. So there is one special offering from our side to all of you, and that special offering is that we hold generally 2 days camp for our participants of Mantra of Life. जब हम बाकी टाइम पे कोर्स कराते हैं फिजिकल कैंप, but now because all of us are very far off places, so we have converted that physical camp to online camp, where you don't have to spend much time, but you can be there at your this time only 12 to 1 on Saturday and Sunday, and there will be special sessions which will be taken collectively for all the groups. We are having 55 groups like this, जैसा आप लोग हैं. So 55 ग्रुप्स में ऑलमोस्ट ऐसे ही 5, 6, 10 लोग हैं. सो उन सबको कंबाइन करके हम एक ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप में देयर विल बी वेरियस स्पीकर्स. तो नेक्स्ट 3 वीक्स तक, अगले आने वाले 3 हफ्तों तक, देयर विल बी वेरियस स्पीकर्स हु विल बी टेकिंग डिफरेंट स्पेशल टॉपिक, नॉट मंत्र ऑफ लाइफ टॉपिक जो हमारे बचे हुए टॉपिक है, दैट विल कवर आफ्टर 3 वीक्स, बट दे विल बी टेकिंग दोस स्पेशल टॉपिक्स, एंड आई विल आल्सो बी टेकिंग सम ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम दैट, and we will try to have more understanding. And those topics are what, simple, from simple to very highest topic. Like simple topics, why we do what we do is one topic, है ना. Why we do is why we put tilak, why क्यों लगाते हैं ये तिलक इतना लंबा चौड़ा माथे पे, why we wear this धोती कुर्ता, क्यों पहनते हैं हम ये saffron cloth, है ना. So all these various questions are answered, and also to the highest degree is it only that we have to सर्व गॉड आउट ऑफ फियर? क्या डर के मारे ही भगवान की भक्ति करनी है क्या? आपने बताया अरे करोगे नहीं तो भगवान के लॉज को डिसोबे करोगे तो मिजरी मिलेगी, सिन आता है, इसके लिए भक्ति करना है क्या? ये तो डरा के कौन भक्ति कराता है? नहीं, ऐसा नहीं है. देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डूइंग भक्ति, है ना. तो व्हाट आर दोस डिफरेंट लेवल्स, हाउ वी कैन प्रोग्रेस फ्रॉम वन लेवल टू अनदर? Like this, there are very interesting sessions which are going to be covered. So all of you, please do join. I'll update you on that group also. And apart from that, if any other questions you have, you are free to call me, and please do keep on chanting every day, and we'll see if all of you can come other time also of the day, of the week, where we can meet on Wednesday or Thursday. Thank you very much. Hare Krishna. Prithviji, your Bhagavad Gita has been delivered from our devotee. They checked, and you can please kindly go to gate and check it. Na? And I'll also send you the IDs for that, reference code for Prasad which I have sent. Na? Thank you. Hare Krishna.